दोस्तों एक नए अवतार में स्वागत है आपका सीजीपीएससी डेली प्रीलिम्स क्वेश्चन। आज है डे 9। देखते हैं आज के क्या क्या क्वेश्चन है। इसके पहले जो कल का क्वेश्चन था, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था जिसमें ऑफिसर दिए हुए थे और उनकी ड्यूटी दिए हुए थे, इसका आंसर आएगा ए। मतलब जो तलार होता था वो ऑफिसर ऑफ नाइट गार्ड्स होता था, जो पट्टकोला होता था वो विलेज टैक्स ऑफिसर होता था, जो सहासाधिपति ये जो थे ये ऑफिसर ऑफ केस ऑफ डकॉइटी होते थे, और लास्ट में बालाधीप जो थे वो गार्ड ऑफ ऑक्ट्राई या फिर चुंगी का सुरक्षक होते थे। बहुत ही टफ क्वेश्चन था, सीजीपीएससी के स्कोप से बाहर का क्वेश्चन है। हो सकता है यूपीपीएससी में काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन रहा हो या फिर उनके किसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, जैसे कि छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, तो इसको एक्सेप्शन मानते हुए ये हमारे उतने काम का नहीं है। तो आज देखते हैं कि कल कौन से क्वेश्चन हमने डिसाइड किए थे अटेम्प्ट करने के लिए। Consider the following cities of Uttar Pradesh and arrange them in descending order in terms of their population. पॉपुलेशन के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला आगे रहेगा और सबसे छोटा पॉपुलेशन वाला सबसे बाद में आएगा। वैसे तो ये यूपीजीएस का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आपको क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा देखते हैं। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले हम डिसाइड करें कौन से टाउन की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हो सकती है, कौन सी सिटी की पॉपुलेशन। गाजियाबाद नहीं है, आगरा नहीं है, तो 1 और 3 से तो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कानपुर और लखनऊ इनके मेजर सिटीज़ है। तो एक नेचुरल लॉजिक है, एक रॉ लॉजिक है कि यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गाजियाबाद और आगरा से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन को काटेंगे। ए कट गया, डी कट गया। ठीक है, अब देख रहे हैं हम लोग कि इन दोनों में कानपुर को पहला दे दिया है। ठीक है, तो एक बात तो पक्की है कि कानपुर की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। नाउ इफ़ वी सी सेकेंड ऑप्शन में क्या आएगा, तो बट ऑब्वियस आएगा लखनऊ। तो 2 के बाद आना चाहिए 4, और यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, उससे मतलब नहीं है। तो 2 और 4 कहाँ दिख रहे हैं, सी में दिख रहे हैं, तो इसको भी काट दीजिए। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा सी। यूपीजीएस का क्वेश्चन है, लेकिन एक कोर लॉजिक लगा के हमने बिना किसी नॉलेज के इस क्वेश्चन को बना लिया, यही है ट्रिक। 32 वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, देव समाज, भारत धर्म महामंडल, सनातन धर्म रक्षणी सभा या राधा स्वामी सत्संग। ये टफ क्वेश्चन है, अगर मैं आपके जगह होता तो मैं इसको लीव कर देता इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। इसका आंसर क्या आएगा वो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन इन एग्जाम के सिनेरियो। 33 देखते हैं। द आइडिया ऑफ अर्बनाइजेशन वॉज इलाबोरेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट। ये बहुत ही डेप्थ का क्वेश्चन है, सीजीपीएससी के सिलेबस से रिलेवेंट भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आ गया है तो इस क्वेश्चन को भी मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा, इसको मैं लीव करूंगा। 34th क्वेश्चन में आएंगे। विच वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग्स ऑफ न्यू दिल्ली हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम। देखिए अगर आप थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो 3 मूर्ति भवन है उसको कन्वर्ट किया गया है इनटू प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम, तो इसका आंसर आएगा सी। 35 का जो क्वेश्चन है, सीजीजीएस के जितने भी सीजन में जो पॉपुलर मैगजीन आती हैं, करंट अफेयर्स की जो फर्रे आते हैं, बुकलेट आते हैं, उसमें इसका मेंशन था। 2017 में भी था, 18-19 में भी था। तो फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी एक केरल में है, कोचिन में। इसका आंसर आएगा बी। 36 Which one of the following watershed development projects sponsored by the central government of India which aims at enabling rural population to conserve the water? देखिए ये सीजीपीएससी के स्कोप का बाहर है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। अब ये जल क्रांति भी हो सकता है, पानी संसद भी हो सकता है, हरियाली भी हो सकता है। तो आई विल सजेस्ट कि इस क्वेश्चन को लीव कर दीजिए। हो सकता है यूपीपीएससी में पर्टिकुलर रीजन में, जो उत्तर प्रदेश के पर्टिकुलर रीजन में वाली स्कीम आई होगी, हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे इसके बारे में। तो वी विल स्ट्रेट फॉरवर्ड लीव दिस क्वेश्चन टू। 37th क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, जीवन गुप्त द्वितीय देव वर्णाक अभिलेख, ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख। सुपर टफ क्वेश्चन, नॉट रिलेवेंट फ्रॉम सीजीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू एंड डेफिनेटली नॉट समथिंग जो इजिली सॉल्व हो सकता था, तो इसको भी हम लोग लीव करेंगे। जितना ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन बनाना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूर होता है एक टफ पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना जिनमें उनको करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 होती है। आज के जो क्वेश्चन देखे हमको वही सिखाते हैं। लगभग 4 क्वेश्चन हमने बनाए हैं, 3 क्वेश्चन, और लगभग हमने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। तो
तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन बनाने लायक होते हैं, कौन से क्वेश्चन बनाने लायक नहीं होते हैं। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे तो अपने पढ़े हुए नोट्स पे, थ्योरी पे कॉन्फिडेंस रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार अर्बनाइजेशन तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, सब लोग बनाएंगे तो मैं भी ज़बरदस्ती बना के उसको नेगेटिव ले लो। कुछ नहीं होना है। जो क्वेश्चन टफ होता है वहाँ पे तुक्का लगाने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे आपको कंपेरेटिव नहीं सोचना है कि आपका बेस्ट फ्रेंड या आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने तो बना ही लिया होगा। इस प्रकार के गंदे ख्याल नहीं लाने। आपको नहीं बन रहा है ना, आपके पढ़े हुए थ्योरी और आपके स्कोप ऑफ नॉलेज के बाहर है ना वाला क्वेश्चन, चुपचाप छोड़ दीजिए। बिल्कुल भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, 33, 36 और 37 को मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए। अगर मैं होता तो मैं छोड़ देता बिना किसी तकलीफ के। इनके आंसर क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे जो है करेक्टली मैच तो सनातन धर्म रक्षणी सभा कैलकाटा में है। रर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है जीएस घुरिये जी ने। वाटरशेड का जो है उसका आंसर है हरियाली। एंड यहाँ पे जो नॉट करेक्टली मैच्ड है सर्वे वर्मन गया कॉपर प्लेट। तो ये इनके आंसर्स आएंगे। आशा करता हूँ कि आज आप लोगों ने सीखा होगा किस प्रकार से क्वेश्चन को छोड़ के भी आप अपने कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी बात पे जो स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं इसको देख लीजिएगा स्टडी आईक्यू में। क्यूआर कोड स्कैन करके आप पहुंच सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और सोशल मीडिया में काफ़ी इंटरेक्ट करते रहता हूं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आशा करता हूं कि जिस प्रकार से आज ये नया थंबनेल है उसी प्रकार से आप एक नए जोश के साथ अपने वीक को स्टार्ट करेंगे एंड आप सीजीपीएससी में अपने सपने की तरफ बढ़ते रहेंगे। हमसे जितनी हेल्प हो सकती है हम कर रहे हैं, बाकी मेहनत करना आपके ऊपर है। आशा करते हैं कि ये वीक आपके सपने की तरफ आपके जो डेडिकेटेड एफर्ट्स हैं उसमें एक पॉजिटिव स्टेप होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इजाज़त लेंगे आपसे। जय हिंद।